एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इस साल मकर संक्रांति कब है, 14 जनवरी या 15 जनवरी। साथ में जानेंगे महापुण्य काल मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय और मकर संक्रांति का महत्व। दोस्तों, शास्त्रों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दौरान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और इसीलिए इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। धरती पर जीवन सूर्य की वजह से ही है। पंचदेवों में एकमात्र सूर्य देव ही हैं जो प्रत्यक्ष रूप से धरती पर उपस्थित हैं। सूर्य के कारण ही हमें भोजन, पानी, प्राण, वायु सब कुछ मिल रहा है। इसीलिए संक्रांति पर सूर्य पूजा करके हम सूर्य देव के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य देव की उपासना करने से हमारा मान सम्मान बढ़ता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और रोग दूर होते हैं, दोष दूर होते हैं। साथ ही पिता के साथ संबंधों में मिठास बढ़ती है। और किसानों के लिए भी मकर संक्रांति महापर्व है, क्योंकि इसके बाद से ही किसानों की फसलें पकती हैं और फसल की कटाई का समय शुरू होता है। मकर संक्रांति पर स्नान दान, सूर्य पूजा करने वालों का ऐसा पुण्य मिलता है जिसका असर जीवन भर रहता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में मकर संक्रांति कब है, 14 जनवरी या 15 जनवरी। साथ में जानेंगे स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मकर संक्रांति की पूजा का शुभ मुहूर्त और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त है प्रातःकाल 9:30 से शाम के 5:46 तक। संक्रांति महापुण्यकाल मुहूर्त प्रातःकाल 9:03 से प्रातःकाल 10:48 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस साल मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 9:03 से शाम के 5:46 तक रहेगा। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की पूजा विधि। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके जल में तिल मिला करके स्नान करें और संभव हो तो तीर्थ स्थल पर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान सूर्य देव का ध्यान करें और 21 बार सूर्य नमोस्तु श्लोक का जाप करें। अब तांबे के पात्र में जल, रोली, कुमकुम, फूल डालकर सूर्य की ओर देखते हुए जल अर्पित करें और सूर्य देव के 12 नाम का जाप करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद 3 बार उसी स्थान पर घूमें और सूर्य देव की परिक्रमा करने के बाद भगवान सूर्य देव को अपनी मनोकामना कहें और सूर्य देव को प्रणाम करें। मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन खिचड़ी और तिल के लड्डू खाने की भी परंपरा है।
मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ में भगवान श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा जब आप भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते हैं तो अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा का खास महत्व है, तो अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। और इस दिन सूर्य पूजा के बाद तिल, उड़द, दाल, चावल, गुड़, वस्त्र, धन, इनमें से आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें और इन चीज़ों का दान करें। और भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाएं, ऐसा करना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर जाते हैं और यह पर्व पिता पुत्र के मिलन को दर्शाता है। माना जाता है कि सूर्य के उत्तरायण होने के समय देवी देवताओं का शुभ समय होता है। सूर्य देव के उत्तरायण होते ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और इस दिन किया गया गंगा स्नान जन्म जन्म के पाप समाप्त कर देता है, जन्म जन्म के पापों से मुक्ति दिलाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल, जूते, काला कंबल, गुड़, वस्त्र, इन चीज़ों का दान करने से सूर्य और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के पौराणिक कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव सूर्य देव के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन शुरुआत में इन दोनों के संबंध ठीक नहीं थे, जिसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति खराब व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग गहरा था, जिस कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान उनका त्याग करके ये कह दिया कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था और शनि कुंभ के नाम के एक घर में रहने लगे। कुंभ नाम के एक घर में रहने लगे। सूर्यदेव के इस व्यवहार से क्रोधित होकर उनकी पत्नी छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। कहते हैं फिर सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस भयंकर श्राप से मुक्त कराया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी माता छाया के साथ बुरा व्यवहार न करें। कहते हैं इसके बाद सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया और शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो चुका है। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम मकर था। कहते हैं इसके बाद से ही शनिदेव कुंभ और मकर राशियों के स्वामी हो गए। घर देते समय सूर्यदेव ने शनिदेव से यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। इसके साथ जो लोग इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। और यही वजह है कि मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का प्रयोग जरूर किया जाता है। ये थी मकर संक्रांति की कथा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ।
तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि। हर हर महादेव।